मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़राई शोबा जो कल तक खसारे में था और किसान खुदकुशी पर मजबूर थे, उसको वजीर आला केसीआर ने तरक्की से किया हमकनार। एमएलए की कविता का एलआरडी में किसान दिवस से खिताब। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे के लिए बेशुमार इस्लाहात व इक़दामात रूबे अमल लाए गए हैं। हर मंडल से 5 किसानों को बेस्ट किसान अवार्ड। किसान दिवस के मौके पर बोधन एमएलए ने किसानों को अवार्ड पेश किए। कहा कि रियासत में सुनहरा इनकलाब आ चुका है। वजीर आला ज़राई शोबे की तकदीर ही बदल दी और आज का किसान खुशहाल है। रईतु बंधु और रईतु बीमा हिंदुस्तान में मुनफरिद स्कीमात, उसको मुतारफ करवाने का सहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। जिले में झुलसा देने वाली गर्मी। जिला निजामाबाद में चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने नुकसान का शिकार ज़राई शोबे को इनकलाबी तरक्की से हमकनार किया। कल किसान खुदकुशी करते थे, अब किसान खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। पानी, बरक़ी, बीज और खाद बर वक्त किसानों को दस्तयाब है और फसल भी हुकूमत खरीद कर किसानों को राहत फराहम करती है। एमएलए की कविता का एलआरडी में किसान दिवस से खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना में ज़राई इनकलाब बर्पा करने का सहरा। बिला शक व शुबा वजीर आला केसीआर की बसीरत और दूर अंदेशी को चाहता है, जिन्होंने रियासत तेलंगाना में सब्ज इनकलाब के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। रियासत की 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के अवलिन हदफ के साथ शुरू किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े आबी जखीरे का मौकूफ भी हासिल कर लिया है। इन ख्यालात का इजहार रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता ने असम्बली हल्के एलआरडी में यौम किसान के मौके पर मुनक्किदा इजलास से किया और कहा कि धान की काश में तेलंगाना रियासत मुल्क में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मिल किया है और तेलंगाना को ज़राई शोबे में खुद मुक्तफी ज़राई रियासत बनाने के लिए आपाशी की सहूलत फराहम की है। मिशन काकतिया के जरिए तालाबों की बहाली, पानी जखीरा करने की सलाहियत में इजाफा, जेरे जमीन पानी की सतह को बुलंद करने और किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी जैसी स्कीमों को भी यहाँ 2014 से कामयाबी के साथ नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल किसान खुदकुशी किया करते थे। पिछली हुकूमतों ने किसानों के मसाइल की कोई परवाह नहीं की। अलहदा रियासत के हसूल के बाद वजीर आला केसीआर ने किसानों का एहतराम किया और उनको इज्जत बख्शी। नई रियासत के क़याम से कबल कहा जाता था कि किसान खर्च तलब करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन वजीर आला केसीआर ने इसके बरक्स किसानों को मुआशी तौर पर मजबूत बना दिया। रुकने काउंसिल कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि सिर्फ 5 सालों में हुकूमत की जानिब से 65 लाख किसानों में 65,000 करोड़ रुपए की फराहमी की गई। रियासत तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो जाली बीज फराहम करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत केस दर्ज कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों के लिए पहले से काफी बीज और खाद की खरीदारी करती है, उन्हें जखीरा करती है और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए सब्सिडी की बुनियाद पर किसानों में तकसीम करती है। उन्होंने किसानों से दरख्वास्त की कि वो मुनाफा बख्श फसलों पर तवज्जो दे। उन्होंने वजाहत की कि फसल उगाने के लिए बीज बोना काफी नहीं है, आपाशी, बिजली, फसल खरीदने का नज्म जैसी बहुत सी सहूलियत होनी चाहिए। यही वजह है कि सीएम केसीआर हर पहलू के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सिर्फ एलआरडी हल्के में ही मिशन काकतिया के हिस्से के तौर पर 432 तालाबों की मरम्मत की गई है और जेर जमीन पानी की सतह में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में 3 लाख कुंटल अनाज की कटाई हुई थी, लेकिन अब ये बढ़कर 5 लाख कुंटल हो गई है। उन्होंने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद इस मकसद को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की है। यही वजह है कि इसमें नुमायां तब्दीली भी आई है। कविता ने मजीद बताया कि एलआरडी असम्बली हल्के में तालाबों की मरम्मत के साथ साथ बड़ी तादाद में चेक डैम भी तामीर किए गए।
और कहा कि सरहद पर जवान और खेत में किसान की वजह से ही हम सब पर अमन और आरामदायक जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असेंबली जय सुरेंद्र, सदर नशीन उर्दू अकेडमी मुजीबुद्दीन व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना मॉडल क्या है बोले तो पूरा एक नदी को उठा के 80 मीटर्स के हाइट से नदी को उठा के 610 मीटर्स तक उठा के हमारे किसानों के खेतों तक लेके आना, वो तेलंगाना मॉडल है। 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ 5 साल में दिए, वो तेलंगाना मॉडल है। 5 लाख इंश्योरेंस हर एक किसान को दे रहे हैं, वो तेलंगाना का मॉडल है। हर एक खेत को पानी देने का मॉडल, हर एक किसान को अपने आंखों के पलकों के ऊपर रख के संभालने का मॉडल तेलंगाना का मॉडल है। यही मॉडल कल देश भर में चलेगा। तेलंगाना रियासत मुल्क भर में मिसाली रियासत। सीएम केसीआर की मुदीराना क़ियादत में तेलंगाना खुशहाली और तरक्की के गहवारे में तब्दील। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। उन्होंने यौम किसान तकरीब में शिरकत करते हुए किसानों को किसान दिवस की मुबारकबाद दी। बालकुंडा हल्के के मौजा वेनलबी में यौम किसान तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर BRS कायदीन और किसानों ने अजीम शान बंडियों और ट्रैक्टर्स के जरिए रैली मुनक्किद करते हुए प्रशांत रेड्डी का वालिहाना इस्तकबाल किया और रायतु वेदिका भवन तक लेकर गए। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 2 जून 2014 को अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और इसको 9 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और अब 10वें साल का आगाज हुआ, जिसमें पूरी रियासत तेलंगाना में सरकारी जश्न मनाया जा रहा है। रियासती वजीर आला KCR की क़ियादत में हम जहद तरक्की हुई। अवाम बिलखसूस किसानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए वजीर आला ने जिन जिन स्कीमात को रियासत में रूबे अमल लाया, उसकी नजीर मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। यहाँ की अवाम बिलखसूस किसान अब राहत की जिंदगी गुजार रहे। ज़राई शोबे के अलावा हर शोबे में इस्लाहात को यकीनी बनाया गया और हर शोबे को तरक्की के सिम कामसन किया गया और तमाम तबकात और किसानों के साथ एकसा इंसाफ किया गया और कहा कि जिला निजामाबाद ज़राअत पर मुनहसर जिला है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ने किसानों के साथ मिलकर खाना खाया। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन, ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। కేసీఆర్ ఒక పార్టీ నాయకుడిగా కాదు నా ఉద్దేశంలో। కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి తెలంగాణకే తండ్రి, బాపు, మొత్తం తెలంగాణకే। ఈ ఊరు ఆ ఊరు ఈ కులం ఆ కులం ఏం సంబంధం లేకుండా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్న వ్యక్తి కేసీఆర్। ప్రశాంత్ రెడ్డిని విమర్శించవచ్చు, కానీ కేసీఆర్ విమర్శించే ఒక్క కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనకు రైతు బంధు వస్తలేదా, రైతు బీమా వస్తలేదా, పథకాలను నీళ్లు వాడుకుంటలేదా, కరెంటు వస్తలేదా, పోనీ ఇవన్నీ ఇంతకుముందు ఉన్నాయా, ఇంతకుముందు ఉన్నాయా, ఇప్పుడు ఈడేది కొత్తగా చేసింది అంటానికి ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ కొత్తగా తెచ్చినాయి కదా। వేరే వాళ్ళు ఏమంతమే బాగా పనిచేసినండి వీళ్ళకు, కేసీఆర్ ఏం చేయలేదని చెప్పి ఇవాళ వేరే దిక్కుండా కేసీఆర్ను వదిలేసి ఇంత మాత్రం మనం రైతులం, అన్నం పెట్టడం మనం ప్రపంచానికి అన్నం పెట్టే రైతులం మనం కూడా ఇంత నియత లేకుండా కృతజ్ఞత లేకుండా ఆలోచించే వాళ్ళు ఏమనాలి, మనం ఎందుకంటే ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు। आज रियासत भर में यौम किसान प्रोग्राम का शानदार एहतमाम। बोधन मार्केट कमेटी में MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने 25 किसानों को बेहतरीन किसान अवार्ड से सरफराज किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने रियासत में सब्ज इनकलाब बर्पा किया है और ज़राई शोबा बेतहाशा तरक्की कर चुका है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साला जश्न के मौके पर दूसरे दिन रियासत भर में रायतु दिवस यानी यौम किसान का एहतमाम किया गया। बोधन में भी ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया। मार्केट कमेटी बोधन में मुनक्किदा इस अहम प्रोग्राम में बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बोधन हल्के असेंबली के 5 मंडलों से मुंतखब किए गए 25 किसानों को बेहतरीन किसान अवार्ड पेश किए गए और उनको तहनीत दी गई। हर मंडल से ज़राई शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 5 किसानों का इंतखाब करते हुए उनको अवार्ड देने का हुकूमत ने फैसला लिया।
और आज किसानों को अवार्ड दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़राई शोबे ने गुज़िश्ता 10 सालों में बेशुमार तरक्की कर ली। साबिक में कांग्रेस और दीगर हुकूमतों में किसान नुकसान उठाकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते थे, लेकिन वजीर आला केसीआर ने ज़राई शोबे को एक नई जहद दी और बेशुमार स्कीमात के जरिए ज़राई शोबे को फायदा बख्श बना दिया। बीआरएस हुकूमत किसानों को साल में 2 मरतबा फी एकड़ 5,000 के लिहाज से फसली इमदाद फराहम कर रही है और तमाम तर सहूलतें भी फराहम की जा रही है और जमीन के लिहाज से कौन सी फसल लगाई जानी चाहिए उसकी भी शौर बेदारी और तरबियत फराहम की जा रही है। इस तरह ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ज़राई शोबे को रात के वक्त चंद घंटों के लिए बरक़ी फराहम की जाती थी और किसान अपने खेतों की सैराबी के लिए रातों को खेतों को जाने पर मजबूर थे। ऐसे में किसान अंधेरे में सांपों और दिगर मुहल्लिक हशरातुल अर्ज़ का शिकार बन जाते थे। केसीआर हुकूमत 24 घंटे बरक़ी सरबराह करते हुए किसानों को जबरदस्त राहत फराहम की है। इस तरह वजीर आला केसीआर ने रैतु भवन की तामीर करवाई, जहाँ किसान जमा होते हैं, फसलों के ताल्लुक से मशवरे करते हैं और इसी भवन में शौर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद होते हैं। वजीर आला केसीआर ने किसी भी किसान की मौत पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम किया है और अब तक करोड़ों रुपए इंश्योरेंस तकसीम किया गया है। बोधन में भी कई किसान खानदानों ने इस इंश्योरेंस स्कीम से इस्तेफादा किया। हाल ही में फौत होने वाले के राजू नामी किसान की बेवा को उन्होंने इंश्योरेंस का 5 लाख का चेक हवाले किया था, जिससे इस किसान का बेटा आला तालीम के लिए कनाडा रवाना हुआ है। इस तरह कई बेशुमार स्कीमात है जिनसे किसान फायदा उठा रहे हैं और ज़राई शोबा मजीद तरक्की कर रहा है। मिशन काकतिया के जरिए तालाबों में सतियाब में इजाफे से भी किसानों को जबरदस्त फायदा हुआ, लिहाजा किसान बीआरएस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखे। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने मार्केट यार्ड में बने नए रैतु भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजेश्वर, मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई, वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील सालूरा, एमपीपी बुद्धा सावित्री, डीसीसीबी डायरेक्टर गिरदावर गंगाधर, सीनियर बीआरएस लीडर बुद्धा राजेश्वर और दिगर मौजूद थे। రైతుల ధాన్యాన్ని నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొట్టమొదటిగా బోధనలో కొనుగోలు చేసి కథం పట్టించినాం. ఒకసారి మీరు చూసుకోండి, రికార్డు తీసుకోండి అఫీషియల్లీ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎట్లయినా చేసి ఎమ్మెల్యేకి బ్లేమ్ చేయాలా, ప్రభుత్వానికి బ్లేమ్ చేయాలా, ఏదో ఒక విధంగా ఎమ్మెల్యే మీద మళ్ళా ఏదో ఒక దోషించి ఆయన మీద విమర్శలు చేయాలా. మళ్ళీ పోస్టర్లు పెట్టిండు, ఎమ్మెల్యే కనపడతలేరు, ప్యాడీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. నాకు నా అమ్మ తోడు అని చెప్తా ఉన్నా, ఒక్క రైతు కూడా ఫోన్ చేసి నా ప్యాడీ కొనండి ఎమ్మెల్యే సాబ్ అని చెప్తే తక్షణమే ఒక్క నిమిషంలో కొంటుండే. కానీ ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని సొసైటీ చైర్మన్లతో మాట్లాడి మా అందరి మళ్ళా రైతులతో కూడా చర్చించి మొత్తం वंशी होटल इंतजामिया पर एक बार फिर कब्रिस्तान के अहाते में गंदा पानी बहाने का इल्जाम। नदीम अहमद ने कहा कि पहले एक नाली थी जिस पर एतराज किया गया था, अब 2 नालियों के जरिए कब्रिस्तान में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने हुकाम से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के नायब सदर मोहम्मद नदीम अहमद ने बताया कि फुलांग कब्रिस्तान की हुर्मत को मुतासिर करने की होटल वंशी इंटरनेशनल की इंतजामिया की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है। इससे कबल भी इस तरह की कोशिशों पर जिला अरबाब मजाज और बल्दिया से नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद इस होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई और नोटिस दी गई थी, जिसके जवाब में होटल इंतजामिया ने दोबारा कब्रिस्तान के अहाते में गंदा पानी न बहाने का तहरीरी वादा किया था, मगर अब फिर एक बार होटल इंतजामिया अपने तहरीरी वादों से इनहराफ करते हुए एक बार फिर कब्रिस्तान में 2 नालियों के जरिए गंदा पानी बहा रहा है, जबकि पहले एक ही नाली थी जिस पर एतराज किया गया था, मगर अब 2 नालियों के जरिए पानी दाखिल करना शरारत का मामला लगता है। नदीम अहमद ने कहा कि इस कब्रिस्तान में कई अफराद दफन हैं, इन खबरों को गलाजत से पाक रखने हता के इस पर कदम रखने की भी मुमानियत है, क्योंकि इससे खबरों की हुर्मत पामाल होती है। लेकिन बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद इस होटल के इंतजामिया इस कब्रिस्तान में गंदा पानी बहाते हुए मुसलमानों की
दिल आजारी कर रहा है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लाजमी है। आज फिर एक बार फुलांग खबरस्तान के अंदर हमशी होटल के बैक साइड में हम चंद यानी कि 1 साल पहले जो बैक साइड में एक गोल मार के गलीज पानी छोड़ रहे थे, अब उसके बाद ये हो गया कि आज तो अब वो एक जाके 2 हो गए, फिर हर खबरस्तान में गलीज पानी छोड़ा जा रहा है। हमशी होटल का जो गलीज जो बाटल जो भी खाने पीने के जो भी चीज़ें रहते हैं उसको जो भी गलीजात आते हैं वो कैरी बैग में ला के वहाँ कोने में रख दे रहे लोग, और उसका पानी आके खबरस्तान में आ रहा। खबरस्तान में आने के बाद वो पानी आने के बाद उसकी जो गलीजात है उसकी बो से फिर जानवर भी आ जाना चालू हो जाते। तो ये गोरों की जो तयीन हो रही, तो हमारी फिर एक बार हम जाके देखे कि जो हमशी होटल वाला है उन्हें फिर एक बार ये हरकत करा कि अब तो एक नहीं बल्कि 2 होल लगा के उन्हें पानी छोड़ रहा। तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम और MHO साहब से ये अदबन गुजारिश कर रहे कि गुज़िश्ता साल में वो एक लेटर लिख के दिए थे जो हमशी होटल के जो मैनेजमेंट है कि हम पानी नहीं छोड़ते, बल्कि हमारा वो लेटर लिख के देने के बाद भी आज ये हाल है। तो अब इसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक भी हो सकता वहाँ तक जाके इसको होल्स को बंद करेंगे। सालूरा कैंप में कांग्रेस कायदीन ने साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मंदन्ना सोसाइटी सदर रवि ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना के अवाम के जज्बात का एहतराम किया और 2 जून 2014 को तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान किया। रियासत में तश्कील तेलंगाना का 10 साला जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। हुकूमती पार्टी BRS के अलावा BJP और कांग्रेस भी इस जश्न में अपने तौर पर हिस्सा ले रहे। इस जश्न के सिलसिले में सालोरा कैंप में कांग्रेस पार्टी ने जश्न का एहतमाम किया। कांग्रेस कायदीन ने साबिक कुल हिंद कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया और उनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया और सोनिया गांधी के हक में नारे लगाए। इस मौके पर मंदन्ना सोसाइटी सदर रवि ने बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के हसूल के लिए तेलंगाना की आवाम जद्दोजहद कर रही थी और उस वक्त सोनिया गांधी ने तेलंगाना की आवाम के मुतालबे का एहतराम किया और 2 जून 2014 को रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया। इस तरह कई दहाकों की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों की ताबीर मिली, तो इसका मुकम्मल सेहरा सोनिया गांधी के सर जाता है, जिन्होंने जरूरत महसूस करते हुए रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। మరి దశాబ్దాల తెలంగాణ ప్రజల యావత్ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను మరి నెరవేర్చినటువంటి ఈ రోజు తెలంగాణ తల్లి సోనియా గాంధీ గారికి మన నూతన మండలమైన సాలూర గ్రామంలో మరి పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహంతో మరి పాలాభిషేక కార్యక్రమము నిర్వహించడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఆ తల్లే లేకుంటే ఈ రోజు ఎందరో అమరవీరుల త్యాగాలను మరి గుర్తించి మరి ఈ రోజు సబ్బండ వర్ణాల ఆకాంక్షలను గుర్తించి ఎంతో మంది వ్యతిరేకించిన కూడా సీమాంధ్ర ప్రజలు ఎంతో మంది వ్యతిరేకించిన కూడా స్వార్థ రాజకీయాలకు మరి ఒత్తిడికి లొంగకుండా మరి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చినటువంటి ఆ తెలంగాణ తల్లి సోనియా గాంధీ రుణం తీర్చుకోవాల్సిన అవసరం। खिदमत खल्क सोसाइटी बोधन की जानिब से एक बेवा खातून को 5000 की माली इमदाद। इलियास कासमी ने बताया कि हर माह 4 गरीब खानदानों की इमदाद की जाती है। उन्होंने तलकीन की कि हर साहिब सरवत अपने अतराफ गरीबों की मदद करे। बोधन की खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने एक बेवा खातून को 5000 रुपए की माली इमदाद हवाले की। आचनपल्ली की रहने वाली इस बेवा खातून को 2 बेटियां हैं और उनकी परवरिश में इस खातून को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उसकी इत्तला मिलते ही बोधन के खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान मौलाना इलियास कासमी की क़ियादत में खातून के मकान पहुंचे और 5000 रुपए की इमदाद हवाले की। इस मौके पर मौलाना इलियास ने बताया कि सोसाइटी की जानिब से हर माह 4 गरीब व नादार खानदानों को फीकस 5000 रुपए की इमदाद अहले खैर हजरात के ताउन से हवाले की जाती है। उन्होंने कहा कि बेशुमार खानदान ऐसे हैं जो गरीबी के सबब मजबूर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने से शर्माते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की शनाख्त करके उनकी इमदाद करना हमारा इस्लामी फरीज़ा है। उन्होंने तमाम अहले खैर हजरात से ख्वाहिश की कि वो अपने करीब के गरीब रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर खुसूसी तवज्जो दे और ज़रूरत पर उनकी मुमकिना मदद करे। उन्होंने सोसाइटी के कामों में भी ताउन की ख्वाहिश की। आज बरोज़ जुमा 2 जून 2023 को खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी बोधन की जानिब से आचनपल्ली के इलाके में एक बेवा खातून जिसके ज़ेर परवरिश 2 लड़कियां हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसकी वजह से उस खातून को
5,000 रुपये नकद सोसाइटी की तरफ से हवाले किया गया। हम पूरी टीम की तरफ से मुआविनीन के शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मज़ीद हम इस वॉइस और वीडियो के ज़रिए से सभी सामाइन से, सभी देखने वालों से हम अपील करते हैं कि आप भी अपने रिश्तेदारों में अगर कोई इस तरह बेसहारा है, या रिश्तेदारों में न सही महल्ले में ही अगर कोई बेसहारा है तो उनका सहारा बने। रैतु बीमा और रैतु बंधु व दीगर स्कीमात से किसानों में नया जोश व जज्बा पैदा हुआ है। किसान दिवस यानी यौम किसान के मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना तकारीब के हिस्से के तौर पर आज दूसरे दिन यौम किसान तकरीब मुनाकिद की गई। ये तकरीब बांसवाड़ा हल्के के अलावा नसरुल्लाबाद और वर्नी के रैतु वेदिका भवन में तस्फ एहतशाम जोश व खरोश से मनाई गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मुश्तरका निजामात जिला DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, कामारेड्डी जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल, जिला SP श्रीनिवास रेड्डी, जिला रैतु बंधु सदर अंजू रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों ने मेहमानों का रैली के जरिए वालिहाना खैर मकदम किया और आज रियासती वजीर सैयद हरीश राव का जन्मदिन होने पर असेंबली स्पीकर पोचाराम ने किसानों के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। बाद मुनक्किदा प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए पोचाराम ने कहा कि BRS हुकूमत किसानों को तमाम तौर सहूलतें फराहम करने वाली मुल्क की पहली हुकूमत है। किसानों के लिए मरकजी BJP हुकूमत ने अपने इख्तिदार में कुछ भी नहीं किया, जबकि BRS किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रही है। BRS हुकूमत किसानों को फसली इमदाद करती है, उनकी फसल का एक एक दाना खरीदती है और किसानों का 5 लाख का इंश्योरेंस करवाती है और 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फराहम करती है। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने ज़राई शोबे को 24 घंटे बरक़ी सरबराह की है तो वो सिर्फ CM KCR है। उन्होंने किसानों में शौर बेदारी के लिए रैतु वेदिका इमारत की तामीर की, जिससे किसानों को फायदा हासिल हो रहा है और बताया कि तेलंगाना रियासत को एक कामयाब रियासत बनाने और तरक्की की राह में मुल्क की एक सरकर्दा रियासत बनाने में हमने जो कामयाबियां हासिल की है वो गैर मामूली है। रियासत तेलंगाना अवामी बहबूद और तरक्की के मामले में पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन चुकी है। इस प्रोग्राम में मंडलों के कायदीन, अवामी नुमाइंदे और किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासत तेलंगाना 9 साल की खलील मुद्दत में सबसे ज्यादा तरक्की पसंद रियासत बनकर उभरी है। अवामी फलाह बहबूद बिलखसूस किसानों के मामले में किसानों के साथ खड़ी है। नवी पेट कायदीन का बयान। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10वीं साल के आगाज पर 2 जून से तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। आज उसी के हिस्से के तौर पर यौम किसान मनाया गया। आज नवी पेट मंडल मुस्तकिल में वाक़े रैतु वेदिका भवन में शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, कायदीन के अलावा मंडल ओहदेदारों ने शिरकत की और प्रोग्राम की इंतजामात नवी पेट मंडल MPDO साजिद अली और स्पेशल ऑफिसर राम मोहन के अलावा सुप्रिया ने की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे और कायदीन ने कहा कि BRS हुकूमत ने तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए। अवाम बिलखसूस ज़राई शोबे के लिए बेशुमार इक़दाम के लिए 9 साल की बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में रियासत ने वज़ीर आला KCR की क़ियादत में हमा जहद तरक्की की। रियासत तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन गई। बाद उन्होंने रियासत तेलंगाना के 10वीं तासीस के मौके पर किसानों को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन, मुतालिका महकमे के ओहदेदारों के अलावा कारकुनान और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। दरपली मंडल में यौम किसान तकरीब धूमधाम से मनाई गई और किसानों के लिए ताम का एहतमाम किया गया। दरपली मंडल के दुबाक, रामरगू, नाजीपेट मौजाजात में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर यौम किसान तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में रैतु समन्वय समिति मंडल सदर पीर राजपाल रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर्स और बंडियों के जरिए शानदार रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत तेलंगाना में रूबे अमल लाई गई मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली, जिसमें काबिल जिक्र ज़राई तरक्की और किसानों के बहबूद के लिए रूबे अमल लाई गई स्कीमात, रैतु बंधु, रैतु बीमा, ज़राई मकासद के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सप्लाई, किसानों के कर्ज मुआफ़ी व दीगर कामों की तकमील के अलावा दीगर शामिल है। उन स्कीमात को दीगर रियासतों के किसान उनकी रियासतों में भी शुरू करने मुतालिका हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं। ప్రజలు రైతులు వచ్చి దీన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు। ముఖ్యంగా ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్న ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే మన KCR గారు రైతులకు ఎన్నో పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు। రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, కొనుగోలు కేంద్రాలు కానీ, మరి చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో వందల పథకాలు ఉన్నాయి। కాబట్టి రైతే రాజు
అన్నట్టు కేసీఆర్ గారు రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తున్నాడు. गुरबा मुस्तहिक बेघर अफराद को अराजी फराहम की जाए, CPM जिला सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन का हुकूमत से मुतालिबा। गुरबा व मुस्तहिक को अराजी देने का मुतालिबा करते हुए गुज़िश्ता कई रोज से CPM के जरिए चलाई जा रही हड़ताल को कई दिन हो चुके हैं, मगर हुकूमत हद से मस नहीं हो रही है। इस मौके पर CPM जिला सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन ने कहा कि आज कई गुरबा मुस्तहिक अफराद घर की छत न होने की वजह से आरजी झोपड़ियां डालकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी और जो लोग खतरे गुर्बत से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए कोई मौसर पॉलिसियां तरतीब दे ताकि गुरबा व आम आदमी भी खुशहाल हो सके। लेकिन अफसोस के हुकूमत को गुरबा के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। गुरबा व मुस्तहिक अफराद पहले जहां थे आज भी वही हैं। हुकूमत गुरबा अफराद को अराजी फराहम करने वरना एहतजाज जारी रहेगा। कोड़गिर मंडल मुस्तखीर में BRS कायदीन की क़ियादत में यौम किसान तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर किसानों के फलाह के लिए मुतारुफ की गई स्कीमात के पोस्टर्स इजरा किए गए। कोड़गिर मंडल मुस्तखीर में तेलंगाना यौम तासीस के ज़िमन में आज यौम किसान तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मंडल के बस स्टैंड से रैतु वेदिका भवन तक ट्रैक्टर रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर MPP P सुनीता श्रीनिवास और सरपंच पति लक्ष्मण ने किसानों की फलाह के लिए मुतारुफ की गई स्कीमात के पोस्टर्स इजरा किए। बादशाह उन्होंने कहा कि तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत सैर फहरिस्त है और किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा व दीगर स्कीमात अजीम है। इन 9 सालों में तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ पहलुओं में मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा हुआ है, जिसकी नजीर साबिक में नहीं मिलती। धूप की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा। सुबह 8 बजे से धूप की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। इस झुलसा देने वाली गर्मी से कई गाड़ियों में अचानक आग लग रही है। एडपल्ली मंडल चनकमपेट के पास आज चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में आग भड़क उठी और गाड़ी पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के कई अजला गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में है। सुबह 8 बजे से ही धूप की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक झुलस जाने वाली गर्मी देखी जा रही है। जारिया मौसम गर्मा में शदीद गर्मी और धूप की तमाज़त में इजाफे के बाद जिले के कई इलाकों में चलती गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। उसी तरह का एक और वाक़या दोपहर निजामाबाद जिले में पेश आया, जहां एक चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। तहम इस वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि ये वाक़या निजामाबाद जिले के एडपल्ली मंडल के चनकमपेट से निजामाबाद जाने के दौरान पेश आया। स्कॉर्पियो में सवार अफराद ने गाड़ी से धुआं उड़ता हुआ देखा तो वो फौरन नीचे उतरे और खतरा टल गया। इसके फौरन बाद आग भड़क उठी और कार मुकम्मल तौर पर जल गई। इस हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका। मौसम गर्मा में गाड़ियों में सफर करने वाले अफराद को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। लंबा फासला तय करने से पहले गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोके। इसके अलावा ज्यादा देर तक धूप में गाड़ी पार्क न करें। बेहतर है कि सुबह या शाम में सफर करने को तरजीह दें। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़राई शोबा जो कल तक खसारे में था और किसान खुदकुशी पर मजबूर थे, उसको वजीर आला KCR ने तरक्की से किया हमकनार। MLA के कविता का एलआरडी में किसान दिवस से खिताब। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे के लिए बेशुमार इस्लाहात व इक़दामात रूबे अमल लाए गए हैं। हर मंडल से 5 किसानों को बेस्ट किसान अवार्ड। किसान दिवस के मौके पर बोधन MLA ने किसानों को अवार्ड पेश किए। कहा कि रियासत में सुनहरा इनकलाब आ चुका है। वजीर आला ज़राई शोबे की तकदीर ही बदल दी और आज का किसान खुशहाल है। रैतु बंधु और रैतु बीमा हिंदुस्तान में मुनफरिद स्कीमात, उसको मुतारफ करवाने का सहरा वजीर आला KCR के सर जाता है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। जिले में झुलसा देने वाली गर्मी। जिला निजामाबाद में चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। ताहम इस वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।